तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, हमने एरेज पढ़ लिया, ठीक है, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने जा रहे हैं, वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, बट अगर एक हफ्ते बाद दोबारा आकर वही क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं ट्राई करूं तो भैया सॉल्व नहीं हो रहा है। या हमने कोई ट्यूटोरियल हम देख रहे थे यूट्यूब पर या किसी पेड कोर्स के अंदर, जब तक ट्यूटोरियल देख रहे हैं मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, बट जैसे ही ट्यूटोरियल के बाहर आके क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया नहीं हो रहा है, या फिर एक हफ्ते बाद वही चीज रिकॉल करने का ट्राई किया तो कुछ भी दिमाग में रिटेन नहीं हो पा रहा है, ऐसा लग रहा है हर चीज आप भूल जाते हो। और यही आपकी कारण होता है, आपके मन में जो फ्रस्ट्रेशन और डीमोटिवेशन आ रहे हैं ना, यार कोडिंग मुझसे नहीं होगी, यही कारण है वो। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो एक एब्सोल्यूट बिगिनर करता है उनके बारे में बात करने वाले हैं। हेलो जी, कैसे हो सारे, दिस इज लव बब्बर। सो इन दिस विल टॉक अबाउट, हम बात करने वाले उन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में कि यार ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ये जो तरीका है यहाँ पे आप गलती कर रहे हैं इसको इस प्रकार सुधारना है, राइट। जो जर्नी आप अभी फेस करेंगे अपने आने वाले 3-4 साल के अंदर कोडिंग के, वो जर्नी फेस करके हम बाय बाय कर चुके हैं, राइट। तो आपको समझाते हैं कैसे करना है। सबसे पहली चीज का ध्यान रखें, डिस्क्लेमर, कि कोई भी जादू नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि आज ऐसी चीज पता लगे कि जादू हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। नॉर्मल चीज आपको बताऊंगा, बट बहुत इफेक्टिव होंगी और टाइम के साथ साथ आपको रिजल्ट्स दिखाएंगे कि हाँ यार इससे फायदा होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, डोंट डू थिंग्स रैंडमली कुछ नहीं करना कि यार चलो आज बैठे हैं, वेब डेव करने का मन कर रहा है, चलो जावास्क्रिप्ट निकाल लेता हूँ, वो वाले भैया ने बढ़िया सीरीज बना रखी जावास्क्रिप्ट की, चलो शुरू करते हैं। अरे पहले वाला तो कर ले भाई, उसके पहले भी तो कुछ करना है तुझे, वो तो कर ले, ठीक है। बीच में मत घुस, राइट। मैं एग्जांपल देके तुम बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि डीएसए करने बैठे, डीएसए स्टार्ट कर दूं, ग्राफ करता हूँ सीधा जाके, ग्राफ करने सीधा जाओगे, पीछे का बेसिक तुम्हारा बना नहीं हुआ, वहां जाके डर जाओगे क्या चीज़ हो रही है, फिर बोलोगे डीएसए मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाएगी। तो भैया रोड मैप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति बाहर मार्केट में बैठे हुए हैं जो बोलते हैं रोड मैप एक बहुत घटिया चीज है। अरे बेवकूफ हो तुम बेवकूफ हो। आज से 3 साल पहले जो है रोड मैप नाम की चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, हमें पता नहीं होता था यार कि वेब डेव मुझे करना तो मैं कैसे करूं। तो आपका सिंगल ऑप्शन होता है 20,000-30,000 रुपए खर्च के वो जो कोर्स बिक रहा है उसको खरीद लो। मैं ये नहीं कह रहा बुरी चीज है, बट 20 से 30,000 रुपए जेब से निकालने पड़ते हैं, सबके पास वो नहीं होते हैं। एक रोड मैप ऐसी चीज होती है जहां पे बंदा कॉन्फिडेंटली कह सकता है अगर मैंने ये सारी चीजें कर ली तो मेरे को वेब डेव आ जाएगी, या जो भी XYZ चीज में पढ़ रहा हूं वो मुझे आ जाएगी, राइट। जो बोले बेकार रोड मैप उसको बोले तू जा, तू जलता है, ठीक है। रोड मैप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जहां से आपको पता लगता है कि यार ये 1 2 3 4 5 6 स्टेप्स मुझे फुलफिल करने हैं और तब जाके मेरी स्किल स्ट्रांग हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी, राइट। तो रैंडमली मत घुस जाना कि डीएस अगर करने बैठो ग्राफ पहले पकड़ लिया या डीपी पहले पकड़ लिया, ऐसा नहीं होता यार। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा ना यार। पहले बेस बिल्डअप करोगे और उस बेस के ऊपर, समझ रहे हो ना, पहले अपना फाउंडेशन बनाते हो, उसके बाद वो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बनाते हो ना, ऐसी थोड़ी थर्ड फ्लोर बना दी जाके, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें, रोड मैप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक रोड मैप जो होता है वो एक आपके पास ऑप्शन है ये रैंडम चीजें करने से बचने के लिए, या फिर सेकंड चीज कि भैया ये मतलब इसमें मेहनत बहुत लगती है ना। रोड मैप आपने दे दिया, फिर खुद मुझे पढ़ना पड़ेगा जाके, राइट, वो मटेरियल ढूंढना पड़ेगा जाके। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी, राइट। सेकंड चीज, आप पेड कोर्स ले सकते हो। अगर आपको मेहनत बचाना चाह रहे हो तो आप पेड कोर्स ले सकते हो, राइट। मेहनत बचानी है तो किसी ना किसी को पैसे देने पड़ेंगे ना, वो जो मेहनत करके आपको दे रहा है। तो आप पेड कोर्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से आज के टाइम पे जहाँ आपको पेड कोर्सेज मिल जाएंगे। मेरे भी कुछ कोर्सेज हैं, ठीक है, सस्ते 800 रुपए की, अगर आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। और हाँ, ये वीडियो के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करने वाला हूँ, इसको फटाफट सुनो और फिर मिलते हैं दोबारा। सो दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय स्किलिंग ऑफर्स जॉब गारंटेड PG program in data science and full stack development. They also have 300+ recruitment partners like Ola Electric, Tech Mahindra, HCL, Capgemini एंड बहुत सारी कंपनीज। इन्होंने लास्ट 12 मंथ्स के अंदर 1000 से ज्यादा प्लेसमेंट दिए हुए हैं। इनका एवरेज पैकेज अराउंड 4 से 7 LPA रहता है। और अगर आपकी स्किल स्ट्रांग है, सॉलिड है, तो आप और भी इसको ग्रो करवा सकते हैं। ये जॉब गारंटी वाली बात तो मुझे बहुत सही लगी। और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर कि यहाँ पे जो भी करिकुलम डिजाइन किया गया है वो सारा का सारा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड है और सारे के सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया गया है। ऑल्सो वन मोर थिंग, अगर कोई कॉमर्स फील्ड से भी अपना करियर स्विच करने का सोच रहा है तो उसके लिए भी चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल है। ऑल्सो स्किलिंग प्रोवाइड करता है सभी डोमेन्स के इंजीनियरिंग कोर्सेज को। तो वेट ना करें, कृपा करके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है स्किल लिंक का उसको यूटिलाइज करें और एक अच्छी सी प्यारी सी जॉब ग्रैब कर लें और फिर मुझे मेल करके पार्टी दे दें। धन्यवाद। Also use the link in description to get 15% off. Second point, do one thing at a time. हम सब जहां से आते हैं हमें सबको चाहिए ऐसे फटाफट, आज जिम जाऊंगा कल तक 6 पैक्स आ जाने चाहिए, राइट। ये मेंटालिटी हटानी पड़ेगी आपको। एक टाइम पे एक चीज करनी है ताकि उसमें स्ट्रांग हो जाऊं, फिर आगे बढ़ूंगा। लेट्स से आप एब्सोल्यूट बिगिनर हैं, आप डीएसए कर रहे हैं, राइट। अब आपने क्या किया, अभी आप एरे, स्ट्रिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग पढ़ रहे हो, ठीक है। अब ये बेस यहाँ पे बनाना शुरू कर रहे हो, ठीक है।
इसके बाद आप आगे बढ़ोगे, रिकर्जन भी करोगे, ठीक है, लिंक लिस्ट करोगे, ट्रीज करोगे, हीप्स करोगे, ट्राइज करोगे, ग्राफ करोगे, डीपी करोगे, ठीक है। एक बार में एक चीज कर लो, ये नहीं कि पहले एरे कर रहे हो साथ में 3 चीज और पकड़ ली, नहीं, अभी आप बिगिनर हो, एब्सोल्यूट बिगिनर हो आप अभी, ठीक है। एक एरे आपने पकड़ लिया, लेट्स से एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पे आपने एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस कर लिया, आपने 30 40 50 क्वेश्चंस कर लिए। अब जब तक आपसे वो क्वेश्चन खुद से इंप्लीमेंट ना होने लग जाए, खुद से आप सारे टेस्ट केसेस पास ना करा पाओ, आपको एडिटोरियल देखने की नीड नहीं पड़ रही है, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, राइट। जब तक आप उस एक्स टॉपिक के क्वेश्चन बिना एडिटोरियल देखे कंफर्टेबली सॉल्व ना कर पाओ, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है, राइट। जब आपने वो कर लिया फिर आप अगले स्टेप पे जा सकते हो। ये नहीं कि एरे के सॉल्व हो नहीं रहे चले गए ग्राफ सॉल्व करने, ऐसा नहीं होता ना यार, आराम आराम से लो। मुझे टाइम लगता है, टाइम लगाओ मेरे मित्र, टाइम लगाओ। तुम 60-70 लाख की जॉब लेने बैठे हो, टाइम भी लगाओगे, इतना तो थोड़ी इज्जत तो कर लो उस जॉब की यार। तो टाइम लगाना पड़ेगा, तभी सीखोगे, उसके बिना नहीं सीख पाओगे, समझ लो मेरी बात। तो अगले टॉपिक पर तभी शिफ्ट करना है जब करंट टॉपिक अच्छे से आ जाए। चलो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। थर्ड पॉइंट इज बी एन एक्टिव लर्नर। आपको एक एक्टिव लर्नर बन रहा है। सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जब मैंने अपनी कोडिंग जर्नी की शुरुआत की, मुझे जावा का जे नहीं आता था, ठीक है, मुझे C++ का सी नहीं आता था, तो एक चैनल था उस टाइम पे न्यू बॉस्टन करके, राइट, न्यू बॉस्टन करके था, और वहां पर जाके मैंने देखना शुरू किया वीडियोस को। अब मेरा जो देखने का स्टाइल था वैसा था, ऐसे लिया अपना बढ़िया इसको ऐसे करके, यार पढ़ाई करनी है, ओके, ऐसे नीचे लेट जाओ, लगा दी वीडियो, ऐसे पैर पे पैर रख के, ओके ओके ओके, आ गया। इस प्रकार से हम पढ़ाई किया करते हैं, राइट। और मेजॉरिटी लोग कभी कभी आज के टाइम में ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लेते हैं। तो इन शॉर्ट आप क्या कर रहे हो, आपने बस वीडियोस लगा दी हैं, आप बढ़िया बेड पे लेटे हो, यहाँ से आपने लिया ऐसे तकिया और इसको रख दिया ऐसे और ऐसे, हाँ बताओ भैया कैसे करना। ऐसे नहीं हो पाएगा दोस्त, ऐसे नहीं हो पाएगा। अगर आपको चीजें सीखनी है तो आपको सीरियसली करना पड़ेगा, राइट। आप जो भी स्किल सीख रहे हो, कोडिंग एक एप्लीकेबल स्किल है, याद रखना। आप जो भी चीजें वहां से सीख रहे हो वीडियो से, आपको तुरंत 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 इंप्लीमेंट करना है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि ये साइड में एक विंडो पे आपकी वीडियो चल रही है और साइड वाली विंडो में आप कोड कर रहे हो साथ साथ कि अच्छा ये खुद करता हूँ, ये खुद करता हूँ। इससे ये हो सकता है कि वो 1 घंटे की वीडियो देखने में आपको 2 घंटे लग जाए, क्योंकि आप साथ साथ इंप्लीमेंट कर रहे हो, बट आपको चीजें रिटेन होनी बहुत शुरू हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद क्या करना होता है, जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद बिना वीडियो के वो सारी चीजें दोबारा एक बार रिवाइज करनी है, तब आपको सॉलिड अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी उस पर्टिकुलर टॉपिक की। और यही तरीका होता है कोडिंग वीडियो को देखने का। उसको तुम सत्संग की तरह मत सुनो, बैठ के सुन रहे हो, हाँ राधे 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 राधे, नहीं दोस्त, ऐसे नहीं करना होता है। इंप्लीमेंट करो साथ साथ, वो इंपॉर्टेंट है। फोर्थ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेमोराइज मत करो। सिर्फ आपका ध्यान वो रट्टा मारने पर नहीं होना चाहिए कि यार रट्टा मार लिया मैंने, मजा आ जाएगा, अब तो मुझे समझ तो आने था पर मैंने याद कर लिया इस चीज को। नहीं, मान लो मैं आपको 100 क्वेश्चन ऐसे दूं लीड कोड के कि ये 100 क्वेश्चंस कर लो और इसके बाद आपके कोई भी इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। सुनने में अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, आप बोलोगे हाँ भैया मैं तो कर लूंगा ये, मैं बोला मुझे ही मजा आ रहा है। बट एक इसमें कैच है, आपने वो 100 क्वेश्चंस करके याद करके, सॉल्व नहीं किया, याद करके आपने वो इंटरव्यू क्रैक तो कर दिया, बट क्या आप वहां उस कंपनी में सस्टेन कर पाओगे? एक लाइन बोलता हूं, ध्यान से समझना इस चीज को। किसी भी कंपनी का इंटरव्यू प्रोसेस क्रैक करना आसान होता है, बट उस कंपनी में सस्टेन करना वो एक अलग गेम है। जितना आसान आपके लिए वो डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करना है, उतना आसान वहां पे सस्टेन करना नहीं होता भाई। वहां पर सस्टेन करना एक अलग ही गेम होती है, राइट। तो चीजों को मेमोराइज करने की, चीजों को रट्टा मारने की आदत मत डालो मेरे दोस्त, मत डालना, ठीक है। आगे जाके दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। और एक्सप्लोर करो चीज़ों को यार, मतलब जितने भी कोर्सेज होते हैं वहाँ पर मैंने एक चीज़ देखी है कि बच्चों को स्पून फीडिंग चाहिए होती है कि भैया हमें सब कुछ ना बस ऐसे चम्मच से लाके हमारे मुंह में डाल दो, हमें सब आ जाए। नहीं दोस्त, आपको बंदा कोई इंस्ट्रक्टर आपका बता रहा है ABCD के बारे में, उस ABCD को क्लास खत्म होने के बाद एक्सप्लोर करो ना, कि अगर सामने वाले इंस्ट्रक्टर ने उसको लेवल 1 डेप्थ तक सिखाया तो आप उसको लेवल 3 डेप्थ तक सीख के आओ खुद अपने एंड से, राइट। भाई पर हमने पैसे दिए हैं, अरे सब पैसे दे रहे हैं भाई, सब दे रहे हैं, पर एक डिफरेंस भी तो आना चाहिए ना। जो सारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे 3-4 हज़ार, उन्होंने भी तो पैसे दिए हैं, आपको उन 3-4 हज़ार में से टॉप का बंदा बनना है तो एक एक्स फैक्टर होना चाहिए, राइट। यही वो एक्स फैक्टर है, आपको अपने एंड से एक्सप्लोरेशन ऐड ऑन करनी पड़ेगी, राइट। एक सिंपल सा पॉइंट स्किप कर दिया हमने पिछले वाले पॉइंट में कि ड्राई रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हो ना, राइट, अगर आपको उसकी अप्रोच को बिल्कुल अपनी आत्मा के अंदर घुसा लेना है कि भैया ये तो ऐसे आज चली गई मेरे शरीर के अंदर, दोबारा अप्रोच भूल ही नहीं सकता, हमेशा मुझे पता ही रहेगा कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को
उस पर्टिकुलर एल्गोरिदम को एटलीस्ट 5 से 6 एग्जांपल्स के ऊपर ड्राई रन करना होता है। अगर आपने वो ड्राई रन कर लिया तो आपके लिए चीज़ें बहुत 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 ज़्यादा आसान हो जाती हैं, राइट। मेमोराइजेशन में दोबारा आगे रट्टा नहीं मारना है मेरे मित्र, रट्टा मार के सस्टेन नहीं कर पाओगे मार्केट के अंदर। मार्केट में सस्टेन करना चाहते हो, एक्सप्लोरेशन की हैबिट डालो और चीज़ों को समझने की हैबिट डालो, राइट। इस चीज़ का ध्यान रख लेना। अब एक खास रियलिटी के बारे में आपको बता देता हूं मैं। रियलिटी ये है कि किसी को भी सब कुछ नहीं आता है, राइट। आपका जो नंबर 1 कॉम्पिटिटिव कोडर होगा वो भी किसी ना किसी क्वेश्चन में इनकरेक्ट आंसर लाता होगा, रॉन्ग आंसर लाता होगा। आपके यूट्यूबर लव बब्बर भैया सामने बैठे हैं, इनसे भी कोई ना कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये भी अटक जाते होंगे, राइट। आपका जो भी आइडल है उसकी कोई ना कोई वीकनेस तो होती है। किसी को भी सब कुछ नहीं आता। जो लोग वहां पर काम भी कर रहे हैं, भले ही वो गूगल जैसी बड़ी सी कंपनीज हो, उनको भी गूगल का यूज, उनको भी स्टैक ओवरफ्लो का यूज, उनको भी इंटरनेट का यूज करना पड़ता है। कभी कभी वो भी फंस जाते हैं। इसको नॉर्मल करो दिमाग के अंदर, ठीक है। इसको हवा मत बनाओ कि मैंने तो एडिटोरियल देख लिया, मैं तो बहुत लल्लू हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। नहीं मित्र, आप बहुत समझदार हैं। एडिटोरियल देखकर समझना या गूगल करके किसी आंसर को निकालना कोई बुरी चीज नहीं होती, कोई भी बुरी चीज नहीं होती। एक अच्छी आदत है, इसको एक्सप्लोरेशन कहते हैं। इसको कॉपी करना नहीं कर, टेस्ट चलते चलते मत देखना, वो तो कॉपी करना हो जाएगा। बट अगर प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हें एडिटोरियल देखना पड़ रहा है, किसी और का सोल्यूशन देखना पड़ रहा है, तो भाई टेक इट इजी, लाइट लो, लाइट लो। बहुत अच्छी प्रैक्टिस है भाई। अगर नहीं सॉल्व हो रहा तो टाइम वेस्ट थोड़ी करूंगा ज्यादा, मैं एडिटोरियल देख के समझ लूंगा और 7 दिन बाद दोबारा उस क्वेश्चन को दोबारा अटेम्प्ट करने आऊंगा बिना एडिटोरियल देखे, राइट। ये मेरी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो कोई गूगल का यूज कर रहा है, स्टैक ओवरफ्लो का यूज कर रहा है, या किसी और के सोल्यूशन को आप पढ़ रहे हो, या आपका एडिटोरियल देखना पड़ रहा है, इसको लाइटली लो। इतना लोड मत लो इस चीज का कि मैं तो देख लिया, फायदा नहीं है। बट हाँ, ये मैं बोलूंगा कि अगले टॉपिक पर तभी बढ़ना जब तुम्हें एडिटोरियल देखने की नीड नहीं पड़े, आप बिना एडिटोरियल देखे भी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तभी अगले टॉपिक पर जाने तो मजा आना, ठीक है, उसी पर लगे रहना, राइट। अब चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर, जिसका नाम है बिल्ड। आपको चीजें बनानी पड़ेंगी, ठीक है। आपने इतनी चीजें कर ली, राइट। आपने बहुत सारी स्किल्स ले ली। कोडिंग एक एप्लीकेबल स्किल है, राइट। आपको एप्लीकेशन बेस्ड चीजें करनी है, आपको अप्लाई करनी है। जो भी चीजें आपने सीखी हैं अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। आपने जो वो कोर्स खरीदा था, आप जो वो यूट्यूब प्लेलिस्ट से पढ़ रहे थे, वो आपका फर्स्ट स्टेप है। उसको हम सब ये गलती कर रहे हैं, उसको हम एंड स्टेप मान के चल रहे हैं कि ये कर दिया फिर तो खत्म है, मैं तो एक्सपर्ट हूं भाई। नहीं यार, वो कितनी ही ग्रैंड सीरीज बन रही हो, भगवान ने आके वो बना रखी है पूरी प्लेलिस्ट, पर वो खत्म नहीं है। वो आपकी स्टार्टिंग है, एक लर्नर की जर्नी की शुरुआत होती है उस प्लेलिस्ट से कि मैंने पूरी प्लेलिस्ट खत्म कर ली, ये शुरुआत है। अब इस जो स्किल तुम यहां से लेके आए हो, जो तुमने अर्न कर ली है स्किल यहां से, उसको अप्लाई तो करो कहीं पर। जब उसको अप्लाई करके एक एंड प्रोडक्ट बना लोगे, उस एंड प्रोडक्ट को देख के जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तब मैं कह सकता हूं कि हाँ, अब तुमने कुछ बिल्डअप कर लिया है। अब मैं कह सकता हूं तुम्हारी जर्नी जो है कुछ एक सही लेवल पर पहुंच चुकी है, राइट। तो चीजों का ध्यान रखना, रैंडमली कुछ भी फॉलो नहीं करना, एक रोड मैप सेट होना चाहिए मेरे पास। मैं ये नहीं कहता सिर्फ मेरा, तो किसी का भी देखो, ऐसा अपने मैथ से जो भी बेस्ट कंटेंट बना सकते हैं वो बनाते हैं। तो देखो, मैंने सबने करी है, राइट। वेरीफाई करो हर चीज को। रैंडमली कुछ भी नहीं करना है, वन थिंग एट अ टाइम करना है, मेमोराइज नहीं करना है, चीजों को बिल्डअप करना है। पहले एक पॉइंट में खा गया, बी एन एक्टिव लर्नर, वो भी बनना है, राइट। तो इन चीजों को ध्यान रखना और एक पॉइंट अपने दिमाग में डाल लो कि जर्नी जो है ना, ये कोडिंग वाली, 95% लोगों को ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगेगी, ठीक है। बहुत इरिटेशन होगी, बहुत डीमोटिवेट हो गए कि यार नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व मुझसे, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुरुआत है। शुरुआत बहुत बेकार लगती है कभी कभी, बट जब एंड प्रोडक्ट देखोगे और देखोगे पीछे मुड़ के, यार एरे भी कर लिया, स्ट्रिंग्स भी कर लिया, रिकर्जन भी कर लिया, ग्राफ भी कर लिया, डीबी भी कर ली, ग्रीडी भी कर ली, इतना कुछ कर लिया मैंने, तो जो एंड प्रोडक्ट निकल के आएगा उसको देख के बहुत सेटिस्फैक्शन मिलेगी और फिर ये डीमोटिवेशन जैसे शब्दों से बहुत दूर निकल जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात। स्टार्टिंग में ये चीज़ें आती हैं क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होता है, पर जब होना शुरू हो जाएगा मित्र, मजे आ जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए